जब तक ये क्लाउन ऑडियंस को हंसा रहा है वो हंस रहे हैं, मगर जिस दिन हंसाना छोड़ दिया लोग उसे छोड़ देंगे, क्योंकि इस रंजो अलम की दुनिया में आम इंसान हंसना और खुश होना चाहता है, और लोगों को हंसाने और खुश करने का फन उसी में है जो शदीद तकलीफ और परेशानी से गुजरा हो। Hey everyone, the Dark Knight is here। जब कंटेंट क्रिएटर्स मकबूलियत की सीढ़ियां चढ़ते जाएं और उनके चाहने वालों की तादाद बढ़ती जाए तो उनकी जिंदगी के अहदाफ भी बढ़ जाते हैं। प्रत्युष AKA प्रैटमैन का भी कुछ ऐसा ही सीन है, जो अपने हरीफ से पहले 10 मिलियन फॉलोवर्स करने की काविश में लगा है। लेकिन क्या होगा अगर मंजिल करीब हो मगर कोई कुत्ते का बच्चा आपका मोबाइल चोरी कर ले? भाईजान, फिर तो आप लॉग आउट ही होंगे। गुज़िश्ता साल कंट्रोल और अब लॉग आउट, 6 माह में रिलीज होने वाली दूसरी स्क्रीन लाइव थ्रिलर। अच्छी बात यह कि कहानी वैसे तो आम और ड्रामा ही है, लेकिन उसकी स्क्रीन प्ले में बहुत जान है। चोर के पागल बने और इन्फ्लुएंसर की चीखती बेताबी को बहुत अच्छे से बैलेंस रखा। क्योंकि प्लॉट मुख्तसर है तो मैं समझता हूँ कि यह फिल्म कम से कम 20 मिनट तो लंबी है। मुझको समझ नहीं आया क्यों राशिका डुगल जैसी कमाल आर्टिस्ट को फिल्म में सिर्फ कुछ सीन्स के लिए रखा। प्रैटमैन की बहन होने के नाते साइबर स्टॉकर के खिलाफ वो कुछ तो कर सकती थी। अब बात करता हूँ लॉग आउट के सबसे अहम नुक्ते पर, बाबिल खान, जिसने प्रैटमैन का मरकजी किरदार निभाया और हम सबके मुत्तफिक तैश व जलन को भी ललकारा। इससे बेहतर अदाकार का इंतखाब नहीं हो सकता था। जो मोबाइल खोने की इज़्तिराबी इसने दिखाई, किसी के हाथ अपने तिजोरियों की वो सुनहरी चाबी लग जाने की वो शदीद तकलीफ दिखाई, खुदा किसी को ऐसा वक्त ना दिखाए। मगर बाबिल मेरे बच्चे, मुझे क्यों लगता है कि ये जो कुछ वक्त पहले तुमने सख्त मायूसी और परेशानी का इजहार किया था, वो शायद इस फिल्म में तुम्हारी लाजवाब अदाकारी का नतीजा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बेहद मेंटली चैलेंजिंग कैरेक्टर था और उतनी ही शानदार ये परफॉर्मेंस थी और ये किरदार की गहराइयों तक गया। गौर करना, जब अपनी बहन से फोन पे बात करता है और एक पल के लिए लगता है कि उसकी भांजी गई, वो बॉडी लैंग्वेज, वो चेहरे पे कैफियत, आप यकीन नहीं करोगे, खौफजदा होने से लेकर एहसास होने तक सिर्फ 8 सेकंड्स में 3 मुख्तलिफ फेशियल एक्सप्रेशंस दिए। बाज अदाकार अपने किरदार में ऐसे खो जाते हैं कि वो उस दुनिया से बाहर नहीं आ पाते। इससे पहले भी बाबिल को द रेलवे मैन और फ्राइडे नाइट प्लान में बहुत परेशान दिखाया। बाबिल को लाजमी माहिर नफ्सियात के साथ सेशंस करने चाहिए। लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे एक पार्टी में हुमा कुरैशी से बात कर रहा था। यहाँ एक मखसूस सीन पर बात करना चाहूंगा जो मैं समझता हूँ कि इस साल के बेहतरीन सीन्स में से एक है। प्रैटमैन को गन पॉइंट पर मजबूर किया जाता है कि वो लाइव जाकर अपने फॉलोअर्स को एंटरटेन करे, मगर वो रोकर ईमानदारी के साथ कड़वे सच बोलता है, जिस पर लोगों को लगता है कि वो ड्रामा कर रहा है। और उसकी दुखी बातों से लोग इतना पक जाते हैं कि फॉलोअर्स की उम्मीदों पर ना उतरने पर उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ प्रैटमैन को अपनी कदर का एहसास होता है, जिंदगी का कड़वा सच दिखाया है। जब तक ये क्लाउन ऑडियंस को हंसा रहा है वो हंस रहे हैं, मगर जिस दिन हंसाना छोड़ दिया लोग उसे छोड़ देंगे, क्योंकि इस रंजो अलम की दुनिया में आम इंसान हंसना और खुश होना चाहता है, और लोगों को हंसाने और खुश करने का फन उसी में है जो शदीद तकलीफ और परेशानी से गुजरा हो। और फिर यही दिखाया कि जब 10 मिलियन का ख्वाब पूरा हुआ तो उसका कोई मतलब ना रहा, क्योंकि मतलब उसी में है जिसमें इंसान की खुशी और इज्जत है। क्या ही मंजर जब ट्रेन में प्रैटमैन हैरान होकर तमाशा देखता है कि हर मुसाफिर अपने मोबाइल के साथ मशगूल है। लॉग आउट हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक एहतियात है, एक इंतबाह है। साइबर स्टॉकिंग एक संगीन जुर्म है, लेकिन फिल्म की एक खासियत ये भी थी कि जिसने साइबर स्टॉकिंग की हमको उसके जहनी मसाइल से भी वाकिफ किया। कहानी की उम्दा लिखाई और बाबिल की लाजवाब परफॉर्मेंस इस फिल्म की खास झलकियां हैं। आई एम समी नाइक। Thank you for watching my video, really appreciate. If you like my content and really want to watch this kind of shit more, then subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon and drop your messages and suggestions in the comment box down there. Take care and always look on the bright side of life.